Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 11 Physics Chapter 5 Work and Energy. तो आज इस वीडियो में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन और द कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस कोलिजन बिटवीन ऑल रियल ऑब्जेक्ट आर नाइदर परफेक्टली इलास्टिक नॉर दे आर इन इलास्टिक. यानी कह रहा है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में टक्कर करते हैं तो वह पूर्णतः ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और ना तो इन इलास्टिक फेज में होते हैं. दे आर कॉल्ड इम्परफेक्ट आर द सेमी इलास्टिक कोलिजन. तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी of a collision in a determined by the a quantity called coefficient of restitution. तो coefficient of restitution or the coefficient of resilience of a collision is defined as the rate of relative velocity of the separation after collision to the relative velocity of the approach before collision. और इसको हम लोग डिनोट करते हैं इज द रिप्रेजेंट बाई स्मॉल ई से. तो अब यहाँ पे होता है कि स्मॉल ई के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं. तो स्मॉल ई का जो रिजल्ट होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल ई इक्वल टू V2 माइनस V1 अपान E1 माइनस U2. अब V2 V1 क्या है, तो V2 एंड V1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट V2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, एंड V1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन. U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, और U2 क्या है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन. तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन E को लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. उसी टर्म को हम लोग जो ऊपर लिखे हैं फॉर्मूला इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन E1 माइनस U2 वेयर E1 इज द ग्रेटर देन U2. ये कंडीशन होता है. तो यह टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस. तो जब दो बॉडी अगर रिलेटिव फेज में होते हैं तो उस केस में जो इनका रेशियो डिफाइन होता है, तो रेशियो ऑफ कोलिजन आफ्टर एंड कोलिजन बिफोर का जो टर्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस. अब इसके बाद हम लोग का जो टर्म आता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में दिया हुआ है कि इट इन्वॉल्व टू बॉडी मूविंग इनिशियली along the same straight line striking against each other without loss of kinetic energy and containing to the move along the same straight line after collision. Suppose two balls A and B of masses m1 and m2 are moving initially along the same straight line with velocity u1 and u2 respectively. तो फिगर में दिया है तो फिगर समझो. जैसे दो बॉडी है A एंड B, मासेस इसका प्रेजेंट दिया हुआ है m1 और m2 है. फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी का u2 है. अब इसमें u1 इज़ द ग्रेटर देन u2 क्योंकि अहेड A जो है पीछे है, तो यह टक्कर तभी होगा जब A की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. दूसरे फिगर में दिखा रहा है कि A और B दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा रहे हैं, यानी उसमें कोलिजन हो रहा है. और फिर कोलिजन के बाद दिखा रहा है तीसरे फिगर में कि दोनों बॉडी क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं. तो सेपरेट बाद ऑब्जेक्ट वही है, मास वही है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया.
तो बिफोर कोलिजन हमारा इनिशियल का फेज है और आफ्टर कोलिजन जो है वो फाइनल का फेज है। तो अब हमको निकालना है कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी v1 भी हमें निकालना है, एंड व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पर हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 माइनस v1। फिर हम लोग टर्म आते हैं किसमें, अब आते हैं लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। ठीक, अब फिर इसमें आते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन m1 u1 माइनस m2 u2। फर्स्ट बात में फिगर में जैसे मोमेंटम m1 u1, मोमेंटम m2 u2, तो चेंज कितना हो गया, तो m1 u1 माइनस m2 u2। यहाँ पर हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 v1, सेकेंड बॉडी m2 v2, चेंज कितना हो गया, तो m1 v1 माइनस m2 v2। तो अब चूंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कर रहा है कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 का फेज है। तो अब ऐसे में सॉल्व करते हैं इसको। तो अब ऐसे के जो लाते हैं, तो अब जो हमारा ये जो एबव इक्वेशन बना है, अब यहाँ से हम टर्म को स्टार्ट करते हैं। तो जब यहाँ से हम टर्म को स्टार्ट करते हैं तो अब क्या आता है इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले m2 के टर्म को एक साथ लेना चाहते हैं चाहे, तो यहाँ पर जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 माइनस m1 v1। तो यहाँ पे m2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में जाएगा v2 माइनस u2 इक्वल टू, यहाँ पे m1 कॉमन लेते हैं तो जाएगा u1 माइनस v1। इसको अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट अब कर रहे हैं। ठीक, अब हो गया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, तो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फिर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इन दो लाइन को हम थोड़ा सा फिर से अभी मिटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी प्रूव किया गया है कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इसका मतलब कि दोनों बॉडी जो हैं टक्कर के पहले इन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही एनर्जी अमाउंट क्या होगा, टक्कर के बाद होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया हुआ कि विदाउट एनी लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे इस टर्म को हम फिर से थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो अब ऐसे केस में अब हम ट्रांसपोज करते हैं फिर किसको, m2 के टर्म को एक साथ लाते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज किए हैं तो हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ m2 हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हाफ से हाफ को हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो जब हाफ से हाफ कैंसिल करते हैं तो इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे अब हम लिखते हैं इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सेकेंड क्या आया था, m2 इन ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 इन ब्रैकेट v2 माइनस u2 इक्वल टू m1 इन ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 इन ब्रैकेट u1 माइनस v1। यह इक्वेशन फर्स्ट का टर्म है। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ बच जाएगा v2 प्लस u2। ध्यान देना स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहला ब्रैकेट हो जाएगा a माइनस बी, तो चूंकि वही टर्म यहाँ पर नीचे लगा तो ये कैंसिल होगा तो दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर भी a प्लस बी बचेगा तो हो जाएगा u1 प्लस v1। अब यहाँ से अगर हम केज टर्म को डिफाइन करें तो हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। अब इसी से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो यही टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजर्वेशन का टर्म डिफाइन होता है। तो यहाँ से अब चूँकि हमें टर्म नहीं डिफाइन करना है तो अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं e इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। यह टर्म हमारा चूँकि पहले डेफिनेशन आ चुका था तो इस टर्म को पहले हम यहाँ तक प्रूफिंग पहुँचे हैं। अब इस रिजल्ट के बाद हमारा जो टर्म है अब यहाँ से शुरू होता है फिर कि हमको क्या निकालना था कि व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो अब हमको यहाँ से दो रिजल्ट निकालना कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v2। तो अब यहाँ से हम आते हैं, तो अब यहाँ से पहले हम v2 की वैल्यू निकालते हैं। तो v2 इक्वल हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। v1 को ट्रांसपोज कर दिया, तो जब v1 को ट्रांसपोज कर दिया तो यहाँ पे करते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फार्मूला हमारा क्या था, m2 v2 प्लस m1 v1 इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। तो अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखते हैं, किसका, v2 की वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा m2 इन ब्रैकेट u1 माइनस u2 प्लस v1 प्लस m1 v1 इक्वल टू m2 u2 प्लस m1
U1। अब यहाँ से हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 इक्वल टू M2 U2 प्लस M1 U1। तो हमको सब्जेक्ट क्या बनाना है इसमें, V1 को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम M2 V1 और यहाँ पे M1 V1। तो यहाँ पे M2 V2 की वैल्यू तो हमने पुटअप कर दी यहाँ पे। तो V1 यहाँ पर हो गया M2 U2 प्लस U1। तो M1 V1 M2 U1 और M2 U1 यहाँ पर भी आया है। तो यहाँ पे हो गया माइनस M2 U2 M1 U1। यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा मिस हो रहा है, फिर से इसको M2 U1 रीवैल्यूएशन वेलोसिटी क्या आया था हमारा, आया था V2 इक्वल टू U1 प्लस V1 रिजल्ट हमारा आया था V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2 का रिजल्ट आया था। तो यहाँ से अगर हम V2 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया। तो M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1 यहाँ पे एक टर्म छूट गया था, इसलिए मिस्टेक हुआ था। तो M2 V1 प्लस M1 V1 इक्वल टू M2 U2 प्लस M1 U1। अब यहाँ से हम टर्म को, अब यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V1 को एक साथ कर देते हैं, बाकी टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा M2 U2 प्लस M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस M2 U2। तो यहाँ पे V1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा M1 प्लस M2 और यहाँ पर हो जाएगा M2 U2 और M2 U2। तो 2 M2 U2 प्लस M1 U1 माइनस M2 U1। तो हो जाएगा V1 इक्वल टू 2 M2 U2 प्लस यहाँ पे U1 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे रिजल्ट पाएँ तो फिर हमारा रिजल्ट अब यहीं से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। वो सब आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2। तो अब यहाँ से मैं V2 की वैल्यू को नहीं, अब यहाँ पे मैं V1 की वैल्यू को पुटअप करना चाहता हूँ। तो जब यहाँ से हम V1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 माइनस U1 प्लस U2 इक्वल टू V1। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई कंजर्वेशन तो हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2।
अब यहाँ पे हम अब V1 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m1 इन ब्रैकेट V2 माइनस U1 प्लस U2 प्लस m2 V2 इक्वल टू m1 U1 प्लस m2 U2। ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा m1 V2 माइनस m1 U1 प्लस m1 U2 प्लस m2 V2 इक्वल टू m1 U1 प्लस m2 U2। अब यहाँ पे जो कि हमको V2 सब्जेक्ट बनाना है, तो V2 के टर्म को एक साथ रहने दें, बाकी सबको ट्रांसपोज करें, तो हो जाएगा m1 V2 प्लस m2 V2, यानी मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ यह टर्म एक साथ होगा और बाकी ये दो टर्म ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा m1 U1 प्लस m2 U2 प्लस m1 U1 और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा m1 U2। अब यहाँ पे V2 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो यह और यह दो लाइक टर्म हैं m1 U1, तो ये ऐड होगा तो हो जाएगा 2 m1 U1 प्लस m2 U2 माइनस m1 U2। तो अब ये हो जाएगा V2 इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 इक्वल टू 2m1 U1 और यहाँ पे U2 कॉमन है, तो मैं U2 कॉमन ले रहा हूँ, तो U2 कॉमन तो ब्रैकेट हो जाएगा m2 माइनस m1, तो हो जाएगा V2 इक्वल टू 2m1 U1 प्लस U2 इन ब्रैकेट m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब ये हो गया कि आफ्टर कोलिजन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो V1 का भी रिजल्ट आ गया, V1 के लिए फार्मूला आ गया था, और V2 का भी रिजल्ट आ गया कि कोलिजन के बाद पहले बॉडी और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट होता है कि व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो होता है 4m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट अच्छे से नोट कर लेंगे कि किसी भी दो बॉडी को अगर कोलाइड करा देता है, अगर टक्कर होता है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस बाय बॉडी। अगर दो ऑब्जेक्ट में टक्कर होता है तो यह फार्मूला होता है कि ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लॉस फ्रॉम द बॉडी, कि दोनों बॉडी मिलकर के कितनी एनर्जी लॉस करते हैं, तो 4m1 m2 यानी 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट मास मल्टीप्लाई सेकेंड मास अपॉन सम ऑफ मास का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से हमारा लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and the next video we are discuss the inelastic collision in 1 dimension and 2 dimension. Thank you.